नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को। आप सभी लोगों का मैं मधु मिश्रा स्टडी विद चैलेंज में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपना टेट सुपर टेट साथ में ऑल कंपटीशन के गणित विषय के ऊपर हम चर्चा करना चाह रहे हैं आप लोगों के साथ में। जैसे कि आप लोगों के साथ में अभी बहुत सारी क्लास आ रही होंगी, इसमें इन्वायरमेंटल वगैरह की सभी क्लास आ रही हैं, लेकिन हमें उससे मतलब नहीं है। हम विशेष रूप से अपना जो है वो गणित विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। देखिए, गणित में हम जो बात करने जा रहे हैं वो न्यूनतम स्तर से बात करेंगे। मतलब उद्देश्य क्या है, जीरो से लेके और ऊपर तक। तो आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, धैर्य के साथ में हमारा साथ दीजिएगा और एक एक टॉपिक को समझते हुए चलिएगा। अगर कहीं पर भी कोई समस्या आती है, कोई दुविधा आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा और आपका जो भी संभव समाधान होगा वो किया जाएगा। तो देखिए, किसी भी हम प्रतियोगी परीक्षा की तरफ जाएं तो हमारा सबसे पहला टॉपिक क्या होता है, नंबर सिस्टम का। देखिए, नंबर सिस्टम एक अपने आप में इतना बृहद टॉपिक है कि ये अपने आप में बहुत सारे नंबर्स को समेटे हुए है। किसी भी एग्ज़ाम को अगर हम देखें तो हर एग्ज़ाम अपना 4 से 5 या 6 नंबर का लगभग नंबर सिस्टम हमको दिला देता है। तो नंबर सिस्टम पे हम चर्चा करेंगे। देखिए, नंबर सिस्टम तो एक नंबर सिस्टम अपने आप में बहुत बड़ा शब्द है। तो नंबर सिस्टम पे चर्चा करेंगे, उससे पहले हम ये जानेंगे कि जैसे कि ये नंबर सिस्टम होता क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो उससे पहले हम थोड़ा सा और जाएंगे, थोड़ा सा आपको बताना चाहेंगे। जैसे कि एक हमारे गणितज्ञ थे, तो उन्होंने कहा कि ईश्वर ने इस दुनिया को संख्याओं में जो है रचित किया है। पाइनोस भी कहते थे कि हमारे पास संख्याएं वो होती हैं कि संख्याएं जो हमें गिनती करने के काम में आती हैं, यानी गणना करने के काम में आती हैं। तो हम चर्चा करेंगे। देखिए, संख्या पद्धति हमारे विश्व में कई प्रकार की संख्या पद्धतियाँ यूज हो रही हैं, यानी प्रयोग में लाई जा रही हैं। तो पहली पद्धति जो है, जिसको हम लोग आज सभी परिचित हैं, क्योंकि मुख्य धारा में क्या है कि बाइनरी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, इसका इस्तेमाल कहाँ किया जा रहा है, कंप्यूटर्स में इस्तेमाल किया जा रहा है। तो देखिए, अब ये बाइनरी संख्या पद्धति हो गई, दाशमिक संख्या पद्धति या दशमलविक संख्या प्रणाली, इसको हम डेसिमल नंबर सिस्टम कहते हैं। साथ में ऑक्टल संख्या पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम, हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। ये 4 पद्धतियां हैं जो विश्व में मुख्य रूप से इस्तेमाल की जा रही, जिनका जो इस्तेमाल है बहुत ज़्यादा स्तर पर किया जा रहा है। बाइनरी संख्या पद्धति, इसमें आधार, देखिए कोई भी चीज़ होती है तो उसका एक बेस होता है, एक आधार होता है। तो यहाँ पर बाइनरी संख्या पद्धति है, इसका आधार क्या है, 2। यानी सिर्फ बाइनरी संख्या पद्धति में 2 ही डिजिट का इस्तेमाल होता है, वो कौन है, 0 और 1। उसी तरीके से दशमलविक या दशमलविक संख्या पद्धति, जिसको हम अपने रोजमर्रा में यानी जो हम लोग कंपटीशन में कर रहे हैं या जो हम लोग को गणित पढ़ाई जा रही है, उसमें हमारा डेसिमल नंबर सिस्टम उपयोग किया जा रहा है। यहाँ पर इसमें इसका आधार अंक क्या होता है, 10 का। जैसे आप देखिए, अब यहाँ पर आधार अंक कितना है, 10, और अंक कौन कौन से इस्तेमाल किए जा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए 10 नहीं आता है, क्यों, 10 का आधार ही है। 10 क्या है, आधार है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसको हम किसके नाम से जानते हैं, हिंदी अरबी संख्या पद्धति। क्या बोलते हैं, हिंदू अरबी या हिंदी अरबी संख्या पद्धति, अरबी संख्या पद्धति या संख्या प्रणाली यानी हिंदी अरेबिक नंबर सिस्टम किसको बोलते हैं, इसी डेसिमल नंबर सिस्टम को ही बोला जाता है। देखिए, नंबर शुरू करते हैं, काउंटिंग कहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो ये हमारा आधार है किसका, डेसिमल नंबर सिस्टम का। अब 10 के बाद में कैसे आता है, तुरंत 11, क्योंकि 10 नहीं लिखा जाता है, 10 को 10 से डिवाइड करते हैं तो क्या आ जाता है, 0। इसी तरीके से यहाँ पर आधार क्या होता है, 2 का। इसी तरीके से हमारी एक और संख्या पद्धति है। देखिए, हम इन 2 पर विशेष रूप से चर्चा करेंगे, बाइनरी संख्या पद्धति और दाशमिक संख्या पद्धति। थोड़ा सा प्रकाश इस पर भी डाल लेते हैं। जैसे ऑक्टल संख्या पद्धति यानी ऑक्टल नंबर सिस्टम, इसमें क्या है, आपने जैसे देखा होगा कि हमारे यहाँ हम लोग घरों में, दुकानों पर जैसे कि सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल कराते हैं, तो उसकी जो संख्या होती है यानी उसमें जो कोडिंग की जाती है, उस कोडिंग में हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑक्टल नंबर सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम का आधार अंक कितना होता है, 8, और नंबर जो इस्तेमाल किए जाते हैं वो कौन से किए जाते हैं, 0 से लेके 7 तक। इसी तरीके से हमारे पास में हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम
आप थोड़ा सा और ये बड़े स्तर पर इस्तेमाल की जाती है, यानी बड़ी गणनाओं करने के लिए, जैसे कि हम लोग अंतरिक्ष में इसका इस्तेमाल करते हैं, खगोलीय गणनाओं में करते हैं। जैसे स्पेस स्टेशन पर जाना है तो उसके लिए उसकी भी प्रोग्रामिंग होती है, इसका इस्तेमाल हम सुपर कंप्यूटर्स में करते हैं। तो हमारा जो इसमें आधार अंक होता है वो कितना होता है, 16। उसमें आपके 0 से लेके 9 तक अंक तो इस्तेमाल किए ही जाते हैं, साथ में 6 अंक और इस्तेमाल किए जाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं, ABCDEF, यानी हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में क्या इस्तेमाल किया जाता है, कितने आधार अंक होता है, 16 आधार अंक होता है। और 0 से लेके हमारे पास 9 तक अंक इस्तेमाल किए जाते हैं, साथ में ABCDEF, ये हमारे लेटर्स का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इनका यहाँ पर वैल्यूएशन होता है क्योंकि आधार अंक क्या है, 16। तो इनकी भी अपनी वैल्यू होती है, सभी की ABCDEF इसकी स्थिति। तो ये हमारी क्या है, विश्व की जो हमने बहुत ज़्यादा चर्चित थी संख्या पद्धति, उनके बारे में चर्चा की। देखिए संख्या पद्धति जब बनती है तो उसमें भी कुछ ना कुछ तथ्य या एलिमेंट्स, जैसे कि हमारी कोई भी भाषा होती है तो उसमें भी क्या होता है, एक हमारी जो एक कहना चाहिए प्रणाली यूज की जाती है, जैसे कि आपने एक लिपि होती है, उसी तरीके से हमारा जब ये गणित की हम चर्चा करते हैं तो गणित विषय में भी जो हमारी पद्धतियां इस्तेमाल की जाती हैं तो उसका भी एक सिस्टम होता है। जैसे कोई भी नंबर, ये नंबर कब कहलाता है, जैसे उसमें क्या क्या होता है, अंक का इस्तेमाल होता है, साथ में मुझे क्या चाहिए, चिन्ह चाहिए होता है, यानी एक सिंबल चाहिए होता है, साथ में क्या होता है, एक रूल चाहिए होता है। तो रूल देखिए कहीं भी हो, जैसे कि हमारा हिंदी की वर्णमाला होती है, तो हिंदी की वर्णमाला पे जब हम जाते हैं तो हमें क्या चाहिए होता है, हमें आपके वर्ण चाहिए होते हैं, वर्ण के साथ में हमें क्या चाहिए होते हैं, स्वर चाहिए होते हैं, और एक सिस्टमेटिक ढंग से क्या चाहिए होता है, उनका एक क्रम से होना चाहिए, क्रमबद्ध, यानी एक अर्थ के साथ में जुड़ी होनी चाहिए रचना। जैसे कि अब यहाँ पर आइए, हमारी जो संख्या है, संख्या हमारी क्या होती है, अंक चाहिए होती है। देखिए अब हम पढ़ कौन सी रहे हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम या हिंदी अरबी संख्या पद्धति को पढ़ने जा रहे हैं। तो अंक हमारे देखिए कितने होते हैं, यहाँ पर 10 अंक होते हैं। कौन से, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। चिन्ह भी होते हैं, चिन्ह क्या होते हैं आपका, जैसे कि प्लस, माइनस, इनटू, डिवाइड, साथ में हमारे पास में इक्वल, ठीक है, बहुत सारे जैसे पॉइंट है, हमारे पास में ब्रैकेट्स हैं, ठीक है, साथ में हमारे पास में बहुत सारे होते हैं, जैसे थीटा है, यहाँ पर अल्फा, बीटा, गामा, ये हमारे क्या है, ये सारे सिंबल्स ही हैं। साथ में हमारे पास रूल्स अप्लाई होता है। रूल्स कैसे, जैसे कि गुणन का नियम, योग का नियम, व्यवकलन का नियम। जब हम इस पर और चर्चा करेंगे विस्तृत, तब आपको हम सारे नियम्स के बारे में भी बताएंगे। तो किसी भी संख्या पद्धति में मुख्य रूप से क्या चाहिए होता है, अंक चाहिए होते हैं, चिन्ह चाहिए होता है, और क्या चाहिए होते हैं, रूल चाहिए होते हैं। तो देखिए अब संख्याओं का भी हम डिवाइडेशन करेंगे, संख्याओं को जानेंगे कि संख्याएं जो होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। तो देखिए हमारे पास में मैंने क्या किया है, संख्याओं को मैंने 3 वर्गों में बांटा है। बहुत से लोग कहते हैं कि संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं, वो 2 प्रकार की होती है, लेकिन मेरा सभी का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सभी का अपना मत होता है। तो मेरा भी ये मानना है कि संख्याएं जो होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं, ये मेरा मानना है। कौन कौन सी, वास्तविक संख्याएं, यानी इनको रियल नंबर कहते हैं, साथ में हमारे पास में क्या है, आभासी संख्या या वास्तविक संख्या, इसको हम इमेजिनरी या नॉन रियल नंबर कहते हैं, और साथ में वास्तविक संख्याओं और वास्तविक संख्याओं को मिलाने से हमारे पास क्या होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर, या हमारे पास में इनको हम सम्मिश्र संख्या कहते हैं, ये हमारी तैयार होती है। देखिए पहले हम चर्चा करेंगे आभासी या अवास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। तो देखिए जिन संख्याओं का वर्गमूल करने पर या जब जिन संख्याओं का वर्ग करने पर एक ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अवास्तविक संख्या या आभासी संख्या कहते हैं। जैसे √-5, इसका हम यदि वर्ग करें तो क्या होगा, -5। अभी देखिए √-4 क्या होगा इसका, -4। अब यहां पर देखिए, अभी आप अच्छे से तरीके से समझेंगे, जैसे कि मैंने √4 किया,
यानी 4 का वर्गमूल निकाला तो मेरे पास क्या आ गया, +-2। ये सभी जानते हैं 4 क्या है, हमारी पूर्ण वर्ग संख्या है। -5 यानी 5 क्या है, 5 पूर्ण वर्ग नहीं है। यदि हमारे पास √5 होता तो √5 का यदि हम वर्ग करते तो क्या होता, हमारे पास 5 निकल के आता। लेकिन ये √4 है तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, +-2। अब यहाँ पर ये क्या वर्गमूल निकाला तो हमारे पास वर्गमूल संभवता होता है। जैसे यहाँ पर मैंने वर्ग किया है तो वर्ग करने पर क्या हुआ, +5 आ गया। अब यहाँ पर देखिए हमारे पास √-5 का वर्ग किया तो वर्ग को देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखिए दो तरीके से समझेंगे आपको। पहले तो हम घातांक के तरीके से समझेंगे। √5 को हम क्या लिख सकते हैं, -5⁴ जब हम इसका वर्ग करेंगे तो देखिए इस वर्ग से ये, क्यों, घात के ऊपर जब घात होती है तो घातों का गुणा होता है, तो ये घात से घात ये कट जाएगी, 2 से 2 कट गया तो हमारे पास क्या बचा, -5। एक तो ये सिंपल तरीका हो गया हमारे पास इसको समझने का। दूसरा एक और तरीका है जिसके माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हम कॉम्प्लेक्स नंबर के आधार पर आपको समझाएंगे। देखिए जैसे हमारे पास √-5 है, √-5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 × √-1 यानी 5 × -1 लिख सकते हैं। अगर इसको अलग अलग किया जाता है तो क्या हो जाएगा, √5 × √-1। तो देखिए हमारे एक गणितज्ञ हुए हैं यूलर, उन्होंने क्या किया, इस √-1 को उन्होंने क्या माना, इसको उन्होंने ये बोल दिया √-1 की वैल्यू क्या होती है, i। अब इतना तो हम आप सभी लोग जानते हैं कि हम इसका वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, -1 और इधर क्या हो जाएगा, i², क्योंकि 1/2 से 1/2 कट जाएगा, तो यानी i² की वैल्यू क्या होती है, -1। यानी आप सीधा सीधा जो यूलर ने सिद्धांत दिया उसको लिख दीजिए तो यहाँ से क्या प्राप्त हो जाएगा, √5i। देखिए जरूरत क्यों पड़ी, देखिए जैसे कि हम लोगों की आदत होती है, स्पेशली खास करके गणित के लोगों की, हर जगह माना कि, तो मानने के लिए तो कुछ भी है, कुछ भी मान सकते हैं। तो कुछ हमारी आभासी दुनिया होती है जिसको हम मानते हैं, तो इसीलिए हमने क्या किया, हम लोगों ने वास्तविक संख्याओं के साथ में क्या किया, अवास्तविक। क्योंकि देखिए हम किसी भी चीज़ को प्रूव करना चाहें तो क्या होता है, हमें 100% प्रूव एंड फाइनल रिजल्ट चाहिए होता है। तो और हम क्या करते हैं, यदि गणनाओं में हमें कहीं भी संशय लगता है, जैसे कि हम लोग लगातार प्रयोग करते हैं, तो जब वो परिणाम हमारा 100% सत्य होता है तभी वो सत्यता मानी जाती है। यदि उसमें कहीं भी थोड़ा सा भी संशय है तो हम उस चीज़ को हम प्रूफ नहीं मानते हैं। जैसे किसी भी चीज़ को अगर सत्य किया जाए तो 100% परिणाम प्राप्त होना चाहिए। यदि यहाँ पर 99.99 भी है यानी 0.01 भी संशय है तो वो हमारी क्या हो जाती है, वो हमारी गणना या हमारी जो प्रोसेस है वो हमारी कैसी होती है, गलत मानी जाती है। तो देखिए ये तो बात हो गई आपकी। तो देखिए इसको समझने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है कि जिन भी संख्याओं के साथ में वर्गमूल में आपको नेगेटिव चिन्ह दिखाई पड़ जाए उनको आप सीधा सीधा क्या कर देंगे, वो आवासीय आवासिक संख्या में उनको शामिल कर देंगे। अब देखिए अब हमारे पास में क्या है, हम वास्तविक संख्याओं पर चर्चा करेंगे। यानी वास्तविक संख्या क्या होती है, देखिए नीचे लिखा भी है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित। यानी वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। वास्तविक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनको संख्या रेखा पर हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये हमारी संख्या रेखा हो गई यानी नंबर लाइन। संख्या रेखा को क्या बोलेंगे, नंबर लाइन। यहाँ पर हमारे पास में एक बिंदु है जो हमारा इस संख्या रेखा को संतुलित करता है। इसको हम क्या कहते हैं, शून्य या फिर 0। शून्य के हमारी तरफ राइट हैंड साइड पर जो भी संख्याएं लिखी जाएंगी, यानी हम दाएं तरफ जाएंगे तो वो सारी संख्याएं कैसी होंगी, धनात्मक संख्याएं होती हैं। तो जैसे 1 2 3 और इधर की तरफ यानी संख्या रेखा पर हम लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे यानी बाईं तरफ आते जाएंगे तो हमारे पास संख्याएं कैसी होंगी, -1 -2 -3। यानी सीधी सी बात है कि जब हम नंबर लाइन पर राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो हमें क्या होगा, धनात्मक परिणाम प्राप्त होगा, और हम बाईं तरफ आएंगे तो संख्याएं कैसी होंगी, छोटी होती चली जाएंगी। तो यहाँ से आप समझ सकते हो कि -1 हमारा बड़ा है अकॉर्डिंग टू -2 के, यानी -2 छोटा है किससे, -1 से। तो देखिए ये हमारी आज की चर्चा हुई। हम लोगों ने क्या जाना, वास्तविक संख्याओं को जाना और आभासी संख्याओं या आवासिक संख्याओं को जाना। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे सिर्फ सम्मिश्र संख्याओं के ऊपर यानी कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है,
ये वास्तविक संख्याओं और अवास्तविक संख्याओं को यदि मिला दिया जाए तो इनके मिलाने पर क्या होता है, हमारी सम्मिश्र संख्याएं बनती हैं। जैसे इस तरीके से हम लिख देंगे 5 + √3i। जहां पर भी i शब्द आपको लगा हुआ मिल जाएगा, क्योंकि हम इनको क्या लिख सकते हैं, √2i, इसको √3i, √5i। तो जब हमारे पास, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 - √3i। जहां पर आपको इस तरीके से संख्याएं दिखाई पड़ेंगी वो कैसी होगी, सम्मिश्र संख्याएं। तो आज हम लोगों ने संख्याओं के बारे में जाना, कल हम वास्तविक संख्याओं पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। और आपको इस जो आज को पढ़ाया है आप इसको पढ़िएगा। अगर कोई भी संशय लगे या कोई चीज़ समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में उसको लिखेंगे। और आपको आज से विधिवत आना, जो आपको वीडियो हैं अब वो कंटिन्यू आना शुरू हो गए हैं और लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।